Hello class 10th, we are continuing with chapter metals and non-metals, page number 52 NCERT book. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि हम रिडक्शन के लिए कार्बन के अलावा कोई भी मेटल ले सकते हैं जो उस मेटल से हाई रिएक्टिविटी में हो. ओके उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड की, MnO2. MnO2 जो है इसको ये मैंगनीज जो है बहुत लो रिएक्टिविटी की है, तो इसको हम किससे करेंगे, एल्यूमिनियम से रिड्यूस कर सकते हैं. इसके साथ Al लिया तो Mn हो गया और Al2O3 बन गया. कैसे देखो, MnO2 लिया मैंगनीज ऑक्साइड, इसको एल्यूमिनियम से रिड्यूस कर रहे हैं. ये एल्यूमिनियम तो इस ऑक्सीजन से मिल जाएगा. एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, देखो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, ऑक्सीजन की 2, तो ये क्या बनाएंगे Al2O3, यानी Al2O3 एक बन गया और मैंगनीज मेटल रिलीज हो गई. तो यहाँ से मैंगनीज के लिए अगर हम पूछें मैंगनीज को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, और रिडक्शन की किससे है, एल्यूमिनियम से, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम. ओके नेक्स्ट आपकी बुक में है, कैन यू आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस. इस रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है. ऑक्सीडाइज वो होता है जिसको ऑक्सीजन मिलती है, ये एल्यूमिनियम अकेला था यहाँ पर और वहाँ जाकर इसे ऑक्सीजन मिल गई, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ, यानी एल्यूमिनियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज. और इसके पास ऑक्सीजन थी, वहाँ जाकर इसकी ऑक्सीजन हट गई, जिसकी ऑक्सीजन हटती है उसको हम बोलते हैं रिड्यूस हुआ. तो ये सब्सटेंस रिड्यूस हो गया और ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया. गॉट इट. नेक्स्ट है दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक. अब जो ये रिएक्शन हुई है ना MnO2 वाली, इसमें क्या हुआ, हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुई है. हीट प्रोड्यूस होने से कैसी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक हो गई तो इससे क्या होगा, जो ये मैंगनीज प्रोड्यूस होगा ये मॉल्टन स्टेट में होगा. तो आप इसको कहीं भी जहाँ भी आपको इसकी मॉल्टन स्टेट की ज़रूरत होती है वहाँ इसको यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल एक और रिएक्शन है आपकी कि जो आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है Fe2O3. अगर ये एल्यूमिनियम मेटल से हम इसको एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करें, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, जो ये Al है फिर से उस O से रिएक्ट करके Al2O3 बना देगा और Fe फ्री हो जाएगा. अब फिर से बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलेगी. अगर यहाँ पर हीट निकल रही है तो इट मीन्स दिस इज हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इतनी एक्सोथर्मिक होगी, जो मेटल फ्री हुई है वो कैसी होगी, मॉल्टन स्टेट में, यानी आयरन कैसा होगा, मॉल्टन स्टेट में. अगर ये मॉल्टन स्टेट में है तो आप इसको कहीं भी, जैसे वेल्डिंग वगैरह में मॉल्टन तो पहले पिघलाया जाता है लोहे को, फिर उसके बाद उसके जॉइंट्स लगाए जाते हैं. तो रेलवे ट्रैक्स को बनाने के लिए आप, रेलवे ट्रैक्स में जो जॉइंट्स लगते हैं वो इसी प्रोसेस से लगते हैं. पहले उसे एल्यूमिनियम की हेल्प में रिड्यूस किया जाता है, फिर वो मॉल्टन स्टेट में आ जाता है, पिघल जाता है, और पिघल जाता है तो वहाँ से हम रेलवे में ट्रैक में जॉइंट लगाते हैं. तो ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इस रिएक्शन को थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं. तो व्हाट इज थर्माइट रिएक्शन, डेफिनेशन क्या लिखोगे थर्माइट रिएक्शन की, कि व्हेन iron oxide reacts with aluminium, it forms aluminium oxide and iron, plus it produces a lot amount of heat. This process is exothermic. This is called thermite reaction, and this thermite reaction is also used in the railway joining track और reaction भी लिखोगे. तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यहाँ क्लियर हो गया, दिस इज द थर्माइट. ये आयरन ऑक्साइड था Fe2O3, इसको एंड विद एल्यूमिनियम इज यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. 2 यूजेस हो गए इसके. दिस रिएक्शन थर्माइट रिएक्शन. तो क्वेश्चन घूम के ये भी आ सकता है, व्हाट इज थर्माइट रिएक्शन, राइट रिएक्शन एंड राइट इट्स 2 यूजेज. कहाँ यूज़ होता है, तो एक तो रेलवे पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए और दूसरा मशीन पार्ट्स में जो क्रैक्स आ जाते हैं उनको भी ज्वाइन करने के लिए यूज़ होता है. ओके